नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया पर। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। तब देवी पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे स्वामी, सावन का महीना आपको अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त इस महीने में व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप सदैव उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। किंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, जिसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो भी शंका है, निसंकोच होकर मुझसे पूछो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, जब आप अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो उन्हें किस प्रकार के संकेत देते हैं? आप स्वयं तो वहाँ उन्हें दर्शन देने नहीं जाते, तो फिर भक्तों को कैसे पता चलता है कि आप उन पर प्रसन्न हैं? ऐसे कौन से दिव्य संकेत हैं जिनसे आपके भक्त ये समझ सके कि आपने उनकी पूजा को स्वीकार किया है और आप उन पर प्रसन्न हैं? भगवान शिव कहते हैं, हे सरेश्वरी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। ये सत्य है कि मैं जब किसी भक्त पर प्रसन्न होता हूँ तो मेरे द्वारा दिव्य संकेत उसे प्राप्त होते हैं। जब भी मेरा भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है तो उस पर प्रसन्न होकर मैं दिव्य संकेतों के द्वारा उसे यह समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो देवी, उन दिव्य संकेतों को मैं तुम्हें यहाँ एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। कथा को पूरी ध्यान से सुनना। जो भी इस कथा को सुनता है उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। कि कैसे मैंने एक ब्राह्मण को सभी संकेत दिए, लेकिन वह फिर भी मेरे संकेतों को समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, आप भी इस कथा को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इस पूरी कथा को सुनकर आप सभी शिव भक्त भी ये जान पाएंगे कि भोलेनाथ किस प्रकार से अपने भक्तों को संकेत देते हैं। बस ज़रूरत है तो उन संकेतों को समझने की। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कथा में वे सभी महत्वपूर्ण दिव्य संकेतों के बारे में बताया गया है। तो जो भी शिव भक्त इस कथा के माध्यम से उन संकेतों को पूरा सुनेगा, उस पर भगवान शिव अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे और उनकी मनोकामना इस सावन अवश्य पूरी करेंगे। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। प्राचीन समय की बात है, एक ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण था जो कि भगवान शिव का परम भक्त था। वह नित्य नियम से भगवान शिव जी की पूजा आराधना करता था, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करता था और भगवान को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया करता था। शिव चालीसा का पाठ करता था। सावन सोमवार एवं प्रत्येक सोमवार को व्रत और उपवास करता था। मंदिर में भक्तों की सेवा किया करता था। इसीलिए भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर भगवान ने उसे चंद्रमा के स्वरूप में पहला संकेत दिया। प्रत्येक सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण की नींद जब खुलती थी तो वह आकाश में चमकते हुए चंद्रमा को देखता था। यह दृश्य उसके मन को शांति, शीतलता एवं सुख का अनुभव कराता था, लेकिन वह इस संकेत को नहीं समझ सका। इस संकेत के फलस्वरूप ब्राह्मण ने उस दिन अपने गांव में एक व्यापार संबंधी सौदा किया और उसे खूब लाभ प्राप्त हुआ। ये संकेत भगवान शिव द्वारा उसे दिया गया था कि उसे लाभ होगा। दूसरा संकेत ब्राह्मण को नंदी के रूप में भगवान ने दिया। ब्राह्मण जैसे ही अपने घर से शिव मंदिर के लिए निकला तो रास्ते में उसे सफ़ेद नंदी के दर्शन हुए। नंदी को देखकर उसने उसे एक साधारण सी घटना समझा और नज़रअंदाज कर दिया। इस संकेत के फलस्वरूप उस दिन उसे अपने एक पुराने मित्र से मुलाकात हुई, जिसने उसे उसके पैसे
लौटा दिए जो बहुत पहले उसने उधार ले रखे थे। इस प्रकार उसकी सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो गया। यह संकेत था कि भगवान शिव का आशीर्वाद उसके साथ है और उसकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होने वाली है। अब तीसरा संकेत भगवान शिव ने उसे नाग के रूप में दिया। कुछ सप्ताह बाद एक सोमवार को ब्राह्मण अपने गांव के समीप जब शिव मंदिर जा रहा था तो उस दिन रास्ते में उसे नाग देवता के दर्शन हुए, जिसे देखकर वह थोड़ा भयभीत हुआ और बचकर रास्ते में आगे बढ़ गया। उसने इसे भी भगवान शिव का संकेत नहीं माना, ना ही समझा। फिर भी संकेत के फलस्वरूप उसे उस दिन एक अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त हुआ, जिससे उसकी धन संबंधी सभी समस्याओं का हल हो गया। इस संकेत का अर्थ था कि ब्राह्मण की धन संबंधी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएगी और उसकी दरिद्रता का अंत होगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इसके बाद मैंने उस ब्राह्मण को चौथा संकेत भी दिया। अगले सोमवार को जब वह फिर से शिव मंदिर जा रहा था तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक स्त्री और पुरुष को उसने एकांत में बैठे देखा। उसे यह दृश्य कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने इसे भी सामान्य घटना ही समझकर अपने ध्यान से परे कर दिया। इस संकेत के फलस्वरूप उसी दिन उसकी पुत्री का विवाह एक बहुत ही सुंदर, सुशील, गुणी नौजवान के साथ तय हो गया, जिससे पूरे परिवार में आनंद और खुशी का माहौल बन गया। यह संकेत था कि उसकी पुत्री को एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा या विवाह के उपरांत पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा। भगवान शिव कहते हैं कि पांचवा संकेत मैंने उसे एक कुत्ते के रूप में दिया, यानी कि एक दिन सोमवार को जब ब्राह्मण अपने घर को लौट रहा था तो उसने अपने द्वार पर एक काले कुत्ते को बैठा पाया। कुत्ता उसे देखकर दुम हिलाने लगा और उसके समीप आ गया, परंतु ब्राह्मण ने इसे भी शुभ संकेत नहीं समझा। लेकिन इस कुत्ते के फलस्वरूप उसके परिवार में आने वाला एक बहुत बड़ा संकट टल गया, जब ब्राह्मण की एक बड़ी लंबे समय से चली आ रही बीमारी का उपचार उसी दिन ब्राह्मण को मिल गया। यह संकेत था कि परिवार में आने वाला कोई बड़ा संकट टल चुका है। छठा संकेत महादेव ने उसे एक अन्य सोमवार को दिया, जब ब्राह्मण शिव मंदिर में शिव भक्ति करने के लिए रास्ते से जा रहा था तो उसने रास्ते में एक मिट्टी के घड़े को देखा जिसमें दूध भरा हुआ था। उसने उसे भी देखकर अनदेखा कर दिया और राह में आगे बढ़ गया। इस संकेत के फलस्वरूप उसी दिन उसे व्यापार में अचानक वृद्धि हुई और उसे धन कमाने के और अधिक अवसर प्राप्त हुए। यह संकेत था कि उसका पूरा समय समाप्त होने वाला है और उसे व्यापार में लाभ के लिए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। महादेव कहते हैं कि हे देवी, मैंने उस ब्राह्मण को सातवें संकेत के रूप में तन पर भस्म लगाए हुए एक व्यक्ति के रूप में भी दर्शन दिए। ब्राह्मण ने एक दिन सोमवार को भस्म शरीर पर लगाए हुए एक व्यक्ति को देखा। उसे देखकर ब्राह्मण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और यह भी नज़रअंदाज कर दिया। फिर भी इस संकेत के फलस्वरूप उस दिन उस ब्राह्मण को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान मिल गया और उसे एक लंबे समय से चल रही बीमारी से मुक्ति मिल गई। यह संकेत था कि उसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और उसे कष्टों से छुटकारा मिलेगा, रोगों का नाश होगा। महादेव कहते हैं कि इतने संकेत देने के बाद भी ब्राह्मण समझ नहीं पाया, तो मैंने उसे फिर स्वयं स्वप्न के माध्यम से एक अन्य संकेत दिया। एक रात ब्राह्मण ने स्वप्न में त्रिशूल को देखा, जो भगवान शिव का प्रतीक है। यह संकेत था कि उसके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा और इस संकेत के फलस्वरूप अगली सुबह ब्राह्मण के जो शत्रु थे वो उसके घर पर उससे क्षमा याचना करने लगे। इतने संकेत मिलने पर भी ब्राह्मण भगवान शिव की माया को समझ ही नहीं पाया। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा आराधना पहले की ही तरह करता रहा। फिर एक दिन वह बहुत दुखी होकर भगवान शिव को स्मरण करके प्रार्थना करने लगा। कहने लगा कि हे महादेव, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में, क्या मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है?
अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं आज ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ऐसा कहकर वह नदी की ओर चल पड़ा और नदी किनारे पहुंचकर नदी में कूदने ही वाला था कि भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर ही तुम्हें कई संकेत दिए थे जिन्हें तुमने समझा नहीं। अब ब्राह्मण साक्षात महादेव के दर्शन करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा, जोर जोर से रोने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा कि मेरे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो मैं आपके द्वारा दिए गए किसी भी एक संकेत को ना समझ सका, मुझसे बड़ा अज्ञानी भला कौन होगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना करते हुए ब्राह्मण ने महादेव से प्रार्थना की कि आप कृपा करके मुझे उन संकेतों के अर्थ और महत्व दोनों समझाइए। अब भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण को प्रत्येक संकेत का महत्व समझाने लगे कि जब तुम्हारी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती थी और तुम्हें आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते थे तो यह संकेत था कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली थी। सफ़ेद नंदी के दर्शन का अर्थ था कि मेरी कृपा से तुम्हारी आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी। नाग देवता के दर्शन तुम्हारी धन से जुड़ी समस्या के अंत का संकेत था। वृक्ष के नीचे एक स्त्री पुरुष के जोड़े का बैठे देखना ये संकेत था कि तुम्हारी पुत्री को अच्छा जीवन साथी मिलेगा और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। काले कुत्ते का द्वार पर आना तुम्हारे जीवन पर आने वाले बड़े संकट का टल जाने का संकेत था। मिट्टी के घड़े का दिखाई देने का अर्थ ये था कि तुम्हारा बुरा समय समाप्त होने वाला है और तुम्हें धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। शरीर पर भस्म लगाए हुए व्यक्ति को देखना इस बात का संकेत था कि तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और सपने में त्रिशूल का देखना ये संकेत था कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जो भी शत्रु है वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने तुम्हें ये सभी संकेत दिए लेकिन तुमने मेरे इन सभी संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया, इसलिए मुझे स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए आना पड़ा। ब्राह्मण ने यह सुनकर भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा को नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, ब्राह्मण अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? ब्राह्मण रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों में जगह दे दीजिए। मैं आपकी श्रद्धा और भक्ति करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और इस प्रकार से देवी पार्वती ने पूरी कथा ध्यानपूर्वक सुनी और सभी संकेतों को समझा भी और कहा कि हे देवों के देव महादेव, मैं समझ गई कि आप जब भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो भक्तों को जो संकेत देते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, मैं अपने भक्तों को संकेत देता हूँ लेकिन वे अज्ञानतावश मेरे संकेत समझ नहीं पाते। भक्तों को मेरे द्वारा दिए गए संकेतों को अवश्य ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये रोचक जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। महादेव आप सभी की मनोकामना को पूरा करे। धन्यवाद।